इसके बीचों बीच डाल दो। अब देखो ये मिल रहे हैं, तब तक आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं हो गया है, तब तक आप सीरियस हो अपने मेडिकल के प्रति। तो आप दिन भर जितना मेडिकल होता है या फिर 3-4 दिन तक मेडिकल। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नौकरी के बारे में। आपकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कि नौकरी से कैसे बचें, आपका मेडिकल आने वाला है और आपको नौकरी की प्रॉब्लम है तो नौकरी को सही कैसे करें, या फिर आपका अगर मेडिकल है तो नौकरी क्या सही किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं नौकरी से आप कैसे बच सकते हैं या फिर अपने ज़्यादा चांसेस कैसे में बना सकते हैं कि आप नौकरी में ना पकड़े जाओ। ठीक है, तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे जहाँ भी मेडिकल होता है, जिस भी एग्ज़ाम में मेडिकल होता है वहाँ ज़्यादातर नौकरी चेक होता ही है। और नौकरी बहुत सारे बंदों का चेक होता है, तो उसमें बहुत सारे बंदे रेफ़र हो जाते हैं और बहुत सारे बंदे तो मेडिकल में बाहर भी हो जाते हैं। तो नौकरी नॉर्मली होता क्या है कि नौकरी में आपके घुटने टकरा रहे होते हैं। अगर आपके ये घुटने हैं तो आपके ये घुटने ऐसे टकरा रहे होते हैं, तो उसे नौकरी कहा जाता है। तो मैंने आर्मी का मेडिकल दिया था, उसमें मैं नौकरी में रेफ़र हो चुका था, लेकिन फिर मैं रेफ़र होने के बाद फिर मैं फिट हुआ। और जब उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस का मेडिकल दिया तो उसमें नौकरी में मैं बच गया था। और जस्ट मेरे बाद वाला जो कैंडिडेट था जिसका मेडिकल होना था वो नौकरी में रेफ़र हो गया था। ये मैंने कैसे करा ये आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर आपका नौकरी है तो सबसे पहले तो यूट्यूब पे सर्च मार के आप एक्सरसाइज ढूंढ लो कि नौकरी से कैसे कैसे तरीक़ों से आप सही कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है और आपका अगर हल्का फुल्का नौकरी है तो आप आराम से उसे सही कर सकते हो एक्सरसाइज की मदद से। लेकिन अगर आपका नौकरी बहुत ज़्यादा है तो आप नौकरी को मतलब एक्सरसाइज से सही नहीं कर सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। तो आपको नौकरी सही करने के लिए अब आपने 2-4 चीज़ें करी, एक्सरसाइज कर ली और रात को जब सो रहे हो आप तो आप तकिए का यूज कर सकते हो। तो आप तकिया अपने पैरों के बीच यानी घुटनों के बीच आप बांध सकते हो, तो जिससे आपको हो सकता है कि आपका 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में आपका नौकरी धीरे धीरे कम होने लग जाए। और बहुत सारे बंदों का तो ऐसा होता है कि दौड़ने के बाद नौकरी ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका नौकरी तब भी सही नहीं होता है तो मेडिकल में आपने क्या करना है, मेडिकल में आपने दिखानी है चटकी। इस चटकी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करी है और इसमें मुझे सफलता भी हासिल हुई है। तो दिल्ली पुलिस में बेसिकली मुझे पता था कि दिल्ली पुलिस से पहले मैं आर्मी का मेडिकल दे चुका था और उसमें मैं नौकरी में रेफ़र हुआ था। तो मुझे पता था कि नौकरी का पॉइंट तो मेरा बनने वाला है या फिर नौकरी में मैं बचूँगा कैसे। तो जिस टाइम मेरा आर्मी का मेडिकल हुआ था तो उस टाइम मैं अवेयर नहीं था अपने दिमाग में कि मेरे नौकरी का पॉइंट बनेगा। मुझे लग रहा था कि नहीं बनेगा। तो जैसे ही मेडिकल ऑफिसर आया तो उसने डायरेक्ट दूर से ही देख लिया, उसने कहा नौकरी में मेरा पॉइंट लिख लिया। और बाद में सबसे सुबह जो पॉइंट लिखा था ना मेरा, मतलब सबसे पहले ये बॉडी चेकअप हो रहा था तो इसमें हाथ ये वाला एंगल चेक हो रहा था और नौकरी चेक कर रहा था, उसमें मेरा पॉइंट लिखा जा चुका था। तो आप समझ सकते हो दिन भर मेडिकल होता है। सुबह 5 बजे से हमारा मेडिकल शुरू हो गया था, रात के लगभग 12-1 बजे तक हमारा मेडिकल चला था। तो उसमें आदमी मतलब इतना डिप्रेस्ड हो जाता है ना भाई, मतलब जो मोटिवेशन है बिल्कुल डाउन हो जाता है। आदमी सोचता है यार मैं फिजिकल में बाहर हो जाऊँ। तो ऐसा कुछ आर्मी के मेडिकल में मेरे साथ हुआ था। तो उसके बाद मैं रेफ़र हुआ था और रेफ़र में 2-4 दिन का गैप था रेफ़र के मेडिकल में। तो उस टाइम मैं सोच रहा था यार क्या एक्सरसाइज करूं, क्या करूं। और तो और मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से कॉल कर ली थी और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा ये वो, लेकिन ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन कराने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नौकरी के लिए आपको बेसिकली एक्सरसाइज करनी है। रात को आप तकिया बांध सकते हो और अगर फ्लिपकार्ट पर अगर आप सर्च मारोगे तो नौकरी से सही करने के लिए कुछ प्रकार के तकिए भी आते हैं एक प्रकार से, उनको अगर आप अपने घुटनों के बीच में बांध के सो जाओगे तो ये लंबी प्रोसेस है। मतलब आपको 5-6 महीने ये चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपका नौकरी ठीक होगा। और तब जाके हो सकता है कि आप नौकरी में धीरे धीरे थोड़ा सा आपका जो घुटने हैं वो ये है ना, तो ये धीरे धीरे हल्के हल्के चौड़े होने लग जाए तो आप नौकरी से बच सकते हो। बात करते हैं चटकी की। इस चटकी की बात मैंने पहले की वीडियोज़ में भी करी थी और बहुत सारे बंदे बोल रहे थे यार कि ये चटकी क्या दिखानी है। तो चटकी बेसिकली क्या चीज़ है, चटकी ये दिखानी है आपको कि जब आप सोच रहे हो जब कि नौकरी चेक होने वाला है तो उसको आपको बिल्कुल भी घुटने नहीं मिलाने। आपको घुटने मतलब चौड़े करके रखना है, अपने पैर बिल्कुल भी नहीं मिलाने हैं, जो कि सामने से जो मेडिकल ऑफिसर है वो पता न कर पाए कि आपका नौकरी है। नौकरी जितने भी मेडिकल होता है, मेरे बहुत सारे बंदों से बातचीत हुई तो नौकरी मतलब स्पेशली चेक नहीं होता है। अगर बात करें आर्मी के जब मतलब बड़ी पोस्टों पे मतलब बहुत डिटेल में चेक होता है, उसमें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एसएससी जीडी हो गया है या फिर आर्मी में हो सकता है या फिर दिल्ली पुलिस के मेडिकल में, आप इन चीज़ों से बच सकते हो नौकरी में। तो नौकरी में आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि यार नौकरी चेक होने वाला है इस टाइम पे, तो आपको अपने पैर बिल्कुल दूर दूर करके रखना है, आपको जरा से भी मिलाने नहीं है। तो दिल्ली पुलिस में क्या हुआ था, मेरा 20वां नंबर था और 15 मतलब 5-5 करके ग्रुप भेज रहे थे मेडिकल के लिए। तो
15 से 20 का नंबर आया, मेरा नंबर आया 15 से 20वां नंबर मेरा था, तो मैं नौकरी में रेफ़र नहीं हुआ क्योंकि मैंने थोड़ा सा चालाकी की। मुझे पता था कि यार मेरा जो नौकरी का पॉइंट वो बन सकता है, तो मैंने थोड़ा चटकी दिखाई। मैंने क्या करा, मैंने अपने घुटने जो है वो थोड़ा दूर दूर करके रखे। लेकिन जैसे ही अगला 20 से 21 से 25 वाला आया, तो उसमें 21वें नंबर का जो बंदा था वो सीधे रेफ़र हो गया नौकरी में। तो आप समझ सकते हो, मैंने चटकी दिखाई तो मुझे फ़ायदा मिला। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, लगभग 100 में से जितने बंदे ये वीडियो देख रहे हैं, अगर 100 बंदों का मेडिकल है, लगभग 60 बंदों को इससे ज़रूर से फ़ायदा हुआ होगा। क्योंकि नौकरी ऐसा होता है कि 100 में से एक आध बंदों की नौकरी होती है। तो नौकरी में क्या होता है, इतना चेक नहीं होता है, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। मतलब ज़्यादातर 5 बंदा आए तो सोचते हैं कि नौकरी नहीं होगी इनको, तो भेज देते हैं बाहर, ठीक है। अब जब आप मेडिकल दे दोगे या फिर आपने मेडिकल दिया होगा, तो जिन्होंने मेडिकल दिया है वो अपना एक्सपीरियंस बताइएगा ज़रूर से कि नौकरी प्रॉपर चेक होती है या नहीं होती है। तो ये सब आपको करना है। छटकी की बात मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपको घुटने हैं, जैसे आपके ये घुटने हैं, तो आपको ये ना, मतलब देखो मेरा नौकरी है, थोड़ा सा अगर आपको नौकरी चेक करनी है अपनी, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो स्केल निकाल के इसके बीचों बीच डाल दो। अब देखो ये मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी स्केल अटक रही है तो आपका यानी कि नौकरी है। समझ गए आप इस बात को। लेकिन अगर आपने एक स्केल डाली, वो लकड़ी वाली स्केल डाल के देखना, अगर आपकी स्केल नहीं अटक रही तो आपकी नौकरी की प्रॉब्लम है। मतलब स्केल अगर अटक रही है तो नौकरी है, और स्केल नहीं अटक रही तो आपकी नौकरी नहीं है। तो आप जब आपका मेडिकल होगा, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मेडिकल में खड़ा होना है। तो आप इस तरीके से खड़े होगे, तो बिल्कुल भी गलती से भी आपने ऐसे नहीं कर देना। आपको मेडिकल में बिल्कुल पैर ऐसे करके रहना है, और जब तक आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं हो गया है तब तक आपको पैर बिल्कुल इतने चौड़े करके रखना है। चाहे आप, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा सीरियस हो अपने मेडिकल के प्रति, तो आप दिन भर जितना मेडिकल होता है या फिर 3-4 दिन तक मेडिकल होता है, उसमें आप ये दिमाग में रखो कि मेरे को बिल्कुल भी मतलब पैर नहीं मिलाने, अपने घुटने नहीं मिलाने हैं। ये जो टिप है ना, ये टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जिन का भी मेडिकल है, इस चीज़ को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। 3-4 चीज़ें आपको बता दी मैंने। सबसे पहले तो एक्सरसाइज ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है कि मेरा नौकरी है या नहीं है, तो नौकरी चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि स्केल लेनी है, और स्केल से आपको अपने घुटनों के बीच से यूँ करके देखना है। अगर आपकी स्केल अटक रही है तो आपकी नौकरी की प्रॉब्लम है, अगर स्केल नहीं अटक रही है तो आपकी नौकरी की प्रॉब्लम नहीं है। और आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है अगर आपकी नौकरी की प्रॉब्लम है। उसके बाद आपको तकिया बांधना है अपने घुटनों के बीच में। तो दूसरी टिप ये होगी, और तीसरी चीज़ होगी चटकी। आपको चटकी ज़रूर से दिखानी है। जब आपको लग रहा है कि मेरे नौकरी का पॉइंट है, तो आप गलती से भी मतलब अपनी टांगे बिल्कुल मिला के खड़े मत हो जाइएगा। अगर आप ऐसे मिला के खड़े हो जाएंगे तो आपका जो सपना है वर्दी का, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना आपको, और ये चटकी ज़रूर से दिखाइएगा। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, और आई होप कि आपका मेडिकल ज़रूर से क्लियर होगा, और जिन बंदों का नौकरी है उनकी नौकरी भी सही होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।